अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ रज़ाक और आप देख रहे हैं हम सब की दुनिया। सऊदी अरब, यूएई, अरब कंट्रीज़ या कहीं दुनिया में आप कहीं पे भी हैं तो ये अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाने का तरीका सेम है, जो कि हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे कैसे इसको रजिस्टर किया जाता है अपने आप को एज अ सेलर। बस हर एक कंट्री के अंदर इसके जो टैक्सेस या मुख्तलिफ जो अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप इनके वेबसाइट से देखेंगे। वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये इसमें पूरा तरीका बताऊंगा मैं आपको कैसे सेलर अकाउंट बनाया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। इसी इसी सिलसिले में मैंने पूरी एक स्टार्ट से एंड तक वीडियोस बनाई हैं और बना रहा हूँ साथ साथ कि कैसे हम अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं सऊदी अरब में रहते हुए या किसी भी अरब कंट्री के अंदर रहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अमेज़ोन सेलर अकाउंट जिस कंट्री में भी ओपन करना चाह रहे हैं तो आप साथ उस कंट्री का नाम लिखें तो एग्जैक्टली उसी कंट्री की वेबसाइट ओपन होगी। अदरवाइज़ ये आपको डायरेक्ट मेन जो इसकी ब्रांच है या मेन जगह है अमेरिका की, वहाँ की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो बेसिकली मैंने जैसे आप अमेज़ोन सेलर अकाउंट साथ सऊदी अरब लिखा है, तो इसी तरह से आप अपनी कंट्री का नाम लिखें साथ, तो एग्जैक्टली उसी कंट्री का ये सेलर अकाउंट ओपन होगा। जैसा कि ये स्टार्ट में लिखा है, बिकम एन अमेज़ोन सेलर, more than half the units sold in our stores are from independent sellers। मीन्स जैसे कि आप एक इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल सेलर हैं, इस तरह के बहुत सारे इंडिविजुअल सेलर्स हैं जो कि इसकी डेली बेस पे इतनी जो सेल हो रही है उसमें हाफ जो कंट्रीब्यूशन है ये इंडिविजुअल्स का है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करता है और सेल करता है। प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ एक अलग क्राइटेरिया है। प्रोफेशनल्स के लिए डाउन लिखा हुआ है, क्लियरली ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ क्लियरली लिखा है कि फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली प्रोफेशनल अकाउंट्स आर नाउ अवेलेबल विद नो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी। मींस अभी रिसेंटली इन्होंने ये ऐसे ऑफर्स लगाते रहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे इस कंट्री के अंदर मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है। इसकी जो कितने चार्जेस मंथली या पर सेल है वो क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप एज अ सेलर एफबीए करते हैं या एफबीएम करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसके जब टैक्स या चार्जेस बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल सिंपली दो चीज़ें हैं। अगर आपने अकाउंट बनाया है तो $0.99 मीन्स $1 से कम पर आइटम सेल पे लगेगा। आप इसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करते हैं तो $39 पर मंथ उसके चार्ज होंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको होनी चाहिए। और इसकी तफसीली इन्फॉर्मेशन जो है एक एक पॉइंट की, वो मैंने साथ साथ में वीडियो लिंक करता जा रहा हूँ इसके, उस पर अलग वीडियो बनाई है क्योंकि एक लेंथी कोर्सेज हैं ऑनलाइन, आप देखते होंगे इस पे यूट्यूब पे। तो ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत डिटेल से और तफसील वाला टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप अकाउंट ओपन करने से पहले लाजमी देखें, पढ़ें, ताकि क्या इसके अंदर हिडन चार्जेस हैं या क्या रूल्स रेगुलेशन है, ताकि आप जब अकाउंट बना लें तो आपको परेशानी ना हो कि अब मैं सेल कर रहा हूँ और मेरे अकाउंट से अमाउंट कट रही है, या क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपसे पहले ही ले लेते हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड। अब हम साइन अप करना शुरू करते हैं, मींस न्यू अकाउंट जो है रजिस्टर करना शुरू करते हैं कि इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे साथ साथ ये रजिस्टर करते जाएं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर ये रिक्वायरमेंट मींस ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप ही वीडियो पूरी देखना या ये आप अकाउंट ओपन करना। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो पहले वो फिल बनाएं या उसको फुलफ़िल करें, उसके बाद ही इस वीडियो पे दोबारा आएँ, अदरवाइज़ यहीं पे वीडियो क्विट कर दें। जैसा कि यहाँ पे लिखा है स्टार्ट में बिल्कुल कि आप जो कस्टमर आईडी है उससे ही आप एज ए सेलर अकाउंट को
स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक रजिस्टर्ड बिजनेस ईमेल आईडी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज़ लिखा है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको कंट्री लिस्ट मिल जाएगी कहाँ पे आप ये सेलर अकाउंट बना सकते हैं और कहाँ से आप ये एज अ सेलर काम कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल लिखी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले नंबर पे चाहिए होगा कि बिज़नेस ईमेल एड्रेस और अमेज़ोन कस्टमर अकाउंट। अगर आप पहले अमेज़ोन से कुछ ख़रीदते रहे हैं वो अकाउंट भी चलेगा, उस अकाउंट से भी आप एज ए सेलर अकाउंट कर सकते हैं रजिस्टर। और इसी तरह से अगर आपका कोई और नॉर्मल ईमेल एड्रेस है जीमेल का, याहू का, या जिसका भी, तो वहाँ से भी आप उसको अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। एक ईमेल एड्रेस चाहिए। नंबर 2, आपका इंटरनेशनली रिचार्जेबल या चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपका डेबिट कार्ड जो आपका बैंक बना के देता है उससे भी काम चल जाएगा, वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद चाहिए गवर्नमेंट आईडी, मींस आप जिस कंट्री में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरब में हूँ, तो यहाँ सऊदीया का नेशनल आईडी है जो इकामा जिसको बोलते हैं, वो चाहिए, ठीक है, और वैलिड हो। उसके बाद टैक्स इंफॉर्मेशन, टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो आपका एक टैक्स आयर नंबर होगा टैक्स देने वाले का, या फिर आप अपने आईडी से वो टैक्स का एक फॉर्म आएगा यहाँ पे, वो आप फिल कर देंगे। वो मैंने फिल करके दिखाया, नेक्स्ट आप वीडियो में देखेंगे तो आप फिल कर लेंगे इजीली। उसके बाद फ़ोन नंबर चाहिए होगा, ऑब्वियसली हर बंदे के पास एक फ़ोन नंबर है। उसके बाद एक बैंक अकाउंट जो कि कनेक्टेड होगा आपकी पेमेंट्स को रिसीव और सेंड करने के लिए, अमेज़ोन की चीज़, अमेज़ोन से प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, या अमेज़ोन जब आपको किसी प्रोडक्ट सेल करने के बाद जब आपका कमीशन होगा वो इसके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही हम यहाँ साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्म पहला खुल के आता है। इसमें आपका एग्जिस्टिंग आईडी है, जहाँ कस्टमर आईडी वो दे देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट, यहाँ से न्यू आईडी या बिल्कुल फ्रेश जो आईडी बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ से क्लिक करेंगे और एक और फॉर्म खुल जाएगा। मींस यहाँ से आप न्यू क्रेडेंशियल्स देंगे, न्यू आईडी, और न्यू मतलब टोटली फ्रेश। अब ईमेल आईडी के साथ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ईमेल एड्रेस दिया है, नेम दिया है और पासवर्ड दिया है। इसके बाद जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो एक OTP या वन टाइम पासवर्ड जो है आपके नंबर पे भेजेगा, वो लिखने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पे जी आप एक एक करके तफसील से देखते जाएं। यहाँ पे फर्स्ट उसने जो सिलेक्ट किया है, पहली दो चीज़ें मोबाइल नंबर और एक बिज़नेस कॉन्टैक्ट एड्रेस, मींस वो हर एक पर्सन के पास होता है ये एक मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट एड्रेस। उसके बाद आपका जो अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं वो कौन सा है। जैसे कि ये दो ऑप्शन हैं, इंडिविजुअल अकाउंट या बिज़नेस अकाउंट। अगर आप पहले से कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो अकाउंट लगाएं, यहाँ पे वो अकाउंट ओपन करें एज ए बिज़नेस, ताकि उसको प्रमोट कर सकें, आप वहाँ से सेल कर सकें। या फिर इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल में क्या क्या है ऑप्शन में ये देखें, आप पढ़ के देख लें। यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए, जैसे मैं इंडिविजुअल एक पर्सन अपने लिए ओपन कर रहा है, इसमें जो क्लियर बात है वो ये लिखी है कि प्राइवेट एक्टिविटी है एक इंडिविजुअल की, ये किसी कंपनी या चैरिटी के लिए काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है। इसके बाद हम ये इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद ये लीगल बिजनेस नेम, मींस आप अपना ब्रांड का नेम या ब्रांड या फिर जो आप बिज़नेस नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मींस ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये ऑटोमेटिकली आप इसको एग्री कर रहे हैं तभी आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन है आपके बिज़नेस इंफॉर्मेशन, मींस जहाँ पे आप रह के ये बिज़नेस कर रहे हैं जिस कंट्री में। जैसे मैं सऊदी अरब सेलेक्ट किया है, इसी तरह से यहाँ पे मैं इसका सिटी, स्टेट, सब चीज़ें सेलेक्ट करूँगा। ये मैं आपको एक एक चीज़ सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ये रियाद सिटी है, इसी तरह से एक एक फील्ड ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही डिटेक्ट करता जाएगा उस कंट्री की, उसके शहर की, प्रोविंस, और इसी तरह स्टेट या फिर है ना सिटी खुद ही सिलेक्ट करेगा, इवन स्ट्रीट नेम तक। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है चूज़ योर यूनिक डिस्प्ले नेम। मींस ये वो पार्ट है, जैसे कोई भी सेलर अपनी प्रोडक्ट, जैसे आप अमेज़ोन पे सर्च करते हैं तो कोई भी जो
प्रोडक्ट लगी है उसके नीचे एक स्पेशल सेलर का नेम होता है जो डिस्प्ले होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्सप्रेस सेलर के नाम से। तो कोई भी आप यूनिक जो नेम जो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए, जैसे कि एक्सेप्ट है, अवेलेबल है, अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो यहाँ पे रेड कलर का साइन आ जाएगा, आप नया नेम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नेम यहाँ पे अवेलेबल है ग्रीन कलर में आ जाए, मींस ये आपका डिस्प्ले नेम है जो आपकी प्रोडक्ट के साथ नीचे छोटा करके लिखा होगा और आप वो साथ शो होगा। उसके बाद फिर आप है ना एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू इसको रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो वो मोबाइल नंबर लिख देंगे, मैंने एसएमएस लिखा है, मींस आप इसको वेरीफाई करेंगे अभी। तो मैंने ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है इंग्लिश, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट मी नाउ, मींस अभी अगर आप वहाँ पे कॉल सेलेक्ट करते हैं तो कॉल आ जाती है आपको। अगर टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो एक 1 OTP आएगा या पिन नंबर आएगा, तो वो आप यहाँ पे लगाएंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। मींस आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। ये यहाँ तक वेरिफिकेशन हो गई है सारी, तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट एक पॉइंट है, यहाँ पे शो करता है कि आप अगर इजी शिप के लिए एलिजिबल है ये एरिया तो वो वहाँ पे डिटेल आएगी, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो ये सिंपली यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, इसको रीड कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आपकी बैंक इंफॉर्मेशन, कार्ड मींस बैंक या कार्ड की इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको वीडियो में बताया था कि इंडिविजुअल के लिए पर आइटम पे ये $1 के करीब कट करते हैं, तो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट करके कट कर लेते हैं क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया हो इनके साथ जब आप ये अकाउंट बना लेते हैं। इसी तरह से जब आप है ना प्रोफेशनल अकाउंट कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं तो 39.99 मीन अराउंड $40 ये आपके मंथली चार्ज करते हैं। तो ये बैंक इंफॉर्मेशन मैंने सेव कर दी है अपनी। तो उसके बाद नेक्स्ट आएंगे इस पेज पे। नेक्स्ट ये आप इसको फ़िलहाल इसको स्किप कर दें, इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद ये एक फॉर्मेलिटी टाइप है, या आप स्पेशली इसको गौर से फिल करना चाह रहे हैं, मींस जो वर्क आप करना चाह रहे हैं अमेज़ोन पे वो यहाँ पे आप टिक मार्क कर देंगे। जिस जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, रैंडमली आप कोई भी कर लें, या आप स्पेसिफिकली किसी कैटेगरी पे काम करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी सिलेक्शन या चेक बॉक्स ओके करने के बाद यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट पेज पे आते ही यहाँ पे 3 चीज़ें पूछ रहा है कि मींस आप अपना जो बिज़नेस है वो कहाँ से ऑपरेट करेंगे, मींस जो आप ये काम कर रहे हैं या एज ए सेलर वर्क करेंगे। तो जैसे कि मैंने ये सऊदी अरब सेलेक्ट किया है, आप यहाँ से कोई से भी कंट्री, जिस कंट्री से आप रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, वही कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह से सेकंड जो चीज़ है वो है आपका अकाउंट एज अ सेलर, इंडिविजुअल सेलर है तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका कंपनी सेलर है, मीन्स आप कोई कंपनी बनाई हुई है, वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे। मैंने एज अ इंडिविजुअल सेलर सेलेक्ट किया क्योंकि मैं ऐसे काम करना चाह रहा हूँ। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये एक और पेज आ गया है जिस पे आपने इंफॉर्मेशन देनी है अपने बारे में। मींस अगर आप सऊदी अरब में हैं तो सऊदी अरब का रेजिडेंस आईडी नंबर, इसी तरह से वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिसने इशू किया। इसी तरह से अगर आप यूएई में हैं, कतर में हैं, बहरीन में, या जहाँ से भी आप ये ऑपरेट कर रहे हैं या जिस जगह से आपने आपको रजिस्टर करवा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन सारी लिखेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट और सब कुछ लिखने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। जैसे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी और उसके बाद सबमिट कर दिया। इस सबमिशन के बाद जो नेक्स्ट पेज आया है उस पर हमें जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसका प्रूफ लगाना होगा। मींस अगर हमने इकामा या आईडी नंबर दिया है तो उस आईडी की फ़ोटो, और इसी तरह से लास्ट में जो अगर बैंक डिटेल दी हैं तो उसकी एक बैंक स्टेट मांगता है अमेज़ोन, वो बैंक स्टेट भी मैं अटैच करूँगा यहाँ पे।
पहले हम यहाँ पे आईडी का ये होता है कि आपकी फ़्रंट और बैक साइड दोनों चीज़ें लगानी होती हैं। यहाँ पे मैं आईडी की फ़्रंट और बैक दोनों लगाता हूँ साथ। जब आप फाइल अटैच कर रहे हैं तो ये नोट कर लें कि फ़ाइल 1 MB से ज़्यादा ना हो। इसी तरह से उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी फ़ाइल आप अपलोड कर रहे हैं, ये सामने लिखी हैं, इनको स्टडी करके उसके बाद ही कंटिन्यू करें। जैसे मैंने अब ये फ्रंट पेज भी और बैक भी, फ्रंट साइड और बैक साइड आईडी की दोनों अटैच कर दी हैं। उसके बाद एक बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है ये नीचे, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है। इसमें आपको एक अपने बैंक की स्टेटमेंट रखनी होगी जो कि 3 मंथ या 4 मंथ की होती है नॉर्मली। तो ये बैंक की स्टेटमेंट कैसे निकाली जाती है ये अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ और उसके बाद इसको अटैच करते हैं। मैं साब बैंक यूज़ करता हूँ। मैं साब बैंक से आपको बैंक स्टेटमेंट या ई स्टेटमेंट निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये लॉगिन कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं। फ्रंट लाइन पे माई बैंकिंग का जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स और ये ई स्टेटमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ई स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो स्टेटमेंट बैंक ने बना के रखी हुई है ऑलरेडी, बस आपको वो डाउनलोड करनी होंगी। जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके। ये 3 स्टेटमेंट बैंक ने बना के रखी हुई हैं, इस पिछले साल की और इस साल की। तो इसमें से मैं जो लेटेस्ट है वो डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद वही अटैच कर दूँगा, जो कि अकाउंट की रिक्वायरमेंट है अमेज़ोन की, वो पूरी हो जाएगी। ये इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी अपने बैंक की स्टेटमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर है किसी भी सेक्टर के लिए, जैसे कि अमेज़ोन मांग रहा है, तो उसमें वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपको कहता है कि फ़र्स्ट रो के अंदर आपका बैंक नेम भी लिखा होना चाहिए, आपका नाम भी हो, मींस पूरा कनेक्शन शो हो, जो कि इस ई स्टेटमेंट में टोटल कनेक्शन शो हो रहा होता है। यहाँ पे जब आप इसको अपलोड कर रहे हैं तो सेम वही इंफॉर्मेशन जो हर अपलोड करने, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले वो पूछ रहा होता है, वही केयरफुली पढ़ें ताकि आपका जो अटैचमेंट है वो फेल ना हो। तो आपकी फ़ाइल साइज़ और फाइल का फॉर्मेट हर चीज़ उसके मुताबिक हो जो इन्फॉर्मेशन इसमें मांगते हैं। ये मैं अटैच कर रहा हूँ, ये अटैच हो गई है। तो उसके बाद अब हम इसको सबमिट कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा ये जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। देखें जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। मींस जो अमेज़ोन को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी हमने फिल कर दी है और उसके बाद इन्होंने कह दिया है कि भी ये आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्सेप्ट हो गई है। मींस इस वेबसाइट पे अभी जो आप कर रहे थे, इसका जो रिस्पांस है वो 2 से 3 दिनों में आ जाएगा आपको। तो मैं आपको दिखाता, मुझे एक ही दिन में रिस्पांस आ गया था। मींस मेरा जो अकाउंट था वो एक ही दिन में क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट डे जब मैंने आप अपना जो मेल एड्रेस दिया है उसी पे आप मेल चेक करेंगे। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया उसकी मेल अमेज़ोन ने भेज दी है। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने मेल चेक की कि एक और न्यू ईमेल आई हुई थी कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है, या ये कह लें कि अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेल खोलने के बाद मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया और उसके बाद ये यहाँ से कह रहा है कि आप फर्दर आपका है ना जो सेलिंग जर्नी है उसको स्टार्ट करें, कि हमने आपका जो जो पिछली एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई है अकाउंट की। अब फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन देनी होगी या इसको अकाउंट को आप ओपन करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही मैं इस पेज पे आया हूँ तो यहाँ पे ये दोबारा पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। मैं यहाँ पासवर्ड लिखूँगा और उसके बाद साइन इन कर दूँगा। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर ऐड करने कह रहा है। ऑलरेडी आपने जब रजिस्टर किया था एक मोबाइल नंबर ऐड किया था, तो या तो इसको स्किप कर दें, नॉट नाउ कर दें, या फिर यहाँ पे नंबर ऐड कर लें, जो कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फिर है ना उसके लिए किया जाता है। जैसे मैंने किया है एक ऐड और उसके बाद इस पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे।
ले जी, फाइनली हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये क्रिएशन के लिए फाइनलाइज कर रहा है इसको। तो यहाँ से अब आप अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट है सेल का। तो जैसे ही अकाउंट ओपन होके आता है तो यहाँ पे एक चीज़ और मांग रहा है कि आप जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए नंबर जैसे ऐड किया था हमने, उसको एनेबल कर दें, मींस उसको वर्किंग में ले आएँ। तो यहाँ से मैं इसको एनेबल कर रहा हूँ। वो एक दफ़ा फिर मुझसे इसको कोड मांगेगा। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप किसी भी अकाउंट के लिए, स्पेशली जिसमें आप अमाउंट का लेन देन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर लगाएं ताकि आपका अकाउंट हैक होने से बचे। और इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन का तो आपको पता होगा कि कैसे ये वर्क करता है। मींस अगर आप कोई भी पर्सन आपका अकाउंट किसी भी सोर्स से लैपटॉप्स के थ्रू लॉग इन करने की कोशिश करता, तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जैसे ये शो कर रहा है, ताकि आप अप्रूवल देंगे अपने मोबाइल से तभी वहाँ से वो लॉग इन होगा या उसका एक OTP आएगा। तो इस तरह से ये एक सिक्योर तरीका है, ये ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। लास्ट में ये हमारा डैशबोर्ड आ गया सामने। यहाँ पे सारी कैटलॉग, इन्वेंट्री और इसी तरह से हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सारा कुछ है। तो ये सामने 2 तरह के नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, एक्शन नीडेड। एक तो डिपॉजिट मेथड है, वो आप उसको वेरीफाई करवाएं, और उसके बाद ये एड्रेस है। तो ये चीज़ें आप है ना वेरीफाई कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी वेरीफाई की हुई हैं, ये इन्होंने कॉशन के तौर पे दी हैं। अगर नहीं किया तो आपने ऐड कर लें। मैं इनको निगलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपने फिर पहले भूल गए या नहीं लिख पाए तो यहाँ से दोबारा इनको ऐड कर सकते हैं। फाइनली हमने यहाँ से एक ऑनलाइन अपनी दुकान खोल ली है, एक किस्म की, कि हम जैसे कोई नई शॉप खोलते हैं तो वहाँ पे सारा सामान ला के रखते हैं। तो इसी तरह से ये एक हमारी ऑनलाइन शॉप है। तो हम इसको डिफरेंट आइटम्स के थ्रू इसको हम फिल करेंगे। मींस जो जो चीज़ हम सेल करना चाह रहे हैं वो सारी यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे। तो पूरी एक हमारी ऑनलाइन शॉप हो जाएगी ये। फाइनली यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, हमारा सेलिंग का, एज अ सेलर काम करने का, कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो यहाँ से बेसिकली हम उसका प्रोसीजर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीजर कि हम कैसे इसमें अपनी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, या फिर है ना इसका इन्वेंट्री कैसे करते हैं, ये सारा 1 बाय 1 मैंने अलग अलग वीडियोस में बनाया है, और मैं कुछ बना रहा हूँ साथ साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। इस वीडियो में मैंने ये एक अकाउंट क्रिएट करना सिखाया कि फ़र्स्ट स्टेप है कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, आप इसको फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।